मुश्किल चीज़ें करना क्यों ज़रूरी है? दोस्तों, एक लाइफ में ना आसानी से जीने हम सब चाहते हैं। हम सब चाहते हैं लाइफ आसान हो, एक स्मूथ सी सड़क हो, 4 लेन हाईवे हो लाइफ, जिसमें हमारी गाड़ी स्मूथली चलती जाए, ना कोई ट्रैफिक लाइट आए, ना कोई ट्रैफिक आए। बस हाई स्पीड पे गाड़ी चलते जा रही है, आराम से गाने सुनते-सुनते, बीच में रेस्टोरेंट आ रहे हैं, फूड स्टॉप आ रहा है, वहाँ पे पकौड़े खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, पराठे खा रहे हैं, फिर चल पड़े। मतलब ऐसी जर्नी होनी चाहिए लाइफ की, हम सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक अच्छी लाइफ नहीं होती। और ये इसलिए नहीं अच्छी होती कि जब आप ऐसे जीने लग जाते हो तो आप वीक होते जाते हो। और दुनिया इस वक़्त ऐसी बनते जा रही है कि सारी ब्रांड, सारी कंपनीज़ वो ऑब्वियसली चाहती हैं कि आप उनको उनका बिज़नेस दो, तो वो आपको प्रॉमिस करती है कि हम आपकी लाइफ़ ज़्यादा आसान कर देंगे, ज़्यादा मज़ेदार कर देंगे। मतलब अगर आपको पैदल कहीं जा सकते हो तो वो बोलेंगे यार गाड़ी में जाओ, अगर आपको मतलब बैठ के सैलेड बनानी है या हेल्दी खाना खाना है, वो बोलेंगे क्यों? आप पैकेट खोलो और उसको कहीं से भी पैकेट खरीद सकते हो चिप्स का, मतलब ₹20 का पैकेट है, उसके अंदर इतने सारे आलू के चिप्स हैं और वो इतने टेस्टी हैं और वो इतने आराम से आप खा सकते हो। उसमें आपको कोई प्रिपरेशन नहीं करनी, कोई मेहनत नहीं करनी। टेस्ट भी एकदम आपको मज़ेदार है, आपको ये भी नहीं करना कि मेरे को कहीं अपने आप को कंट्रोल करना है, कंट्रोल मत करो, खाओ बस ऐसे। तो दुनिया ऐसी बनते जा रही है कि इसमें आपको आराम देने के लिए बड़े सारे लोग लगे हुए हैं। और आपको लगता है ठीक है यार, अच्छी बात है, यही लाइफ है, अपना टीवी लगा हुआ है घर पे, टीवी पे 24 घंटे कंटेंट आ रहा है, देखो ओटीटी देखो, यूट्यूब भी देख रहे हो आप। पर यार ये सिर्फ़ करते रहोगे ना ये सब, तो आप धीरे-धीरे ना आपका दिमाग भी वीक हो जाएगा और आपकी बॉडी भी वीक हो जाएगी। और कमाल की बात ये है कि इसके बाद आपको ये जो आराम है ना, ये आराम आपको खुशी भी नहीं देगा। इन फैक्ट यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल जो बहुत ज़्यादा कम्फर्ट में जीते हैं, बहुत ज़्यादा लग्ज़री में जीते हैं। आप हमेशा देखोगे काफ़ी अमीर लोग भी मैंने तो एटलीस्ट देखा है कि मिलते हैं एक-दूसरे से बस बिचिंग कर रहे होते हैं। खुद उनकी लाइफ़ में खुद कोई खुशी है नहीं और हालाँकि उनके पास सब कुछ होता है, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी होती है, बढ़िया से बढ़िया वो इंटरनेशनल हॉलिडेज़ करते हैं, पैसे हैं, बढ़िया रेस्टोरेंट में जाके खाने खा रहे हैं, पर एक-दूसरे की बुराइयाँ कर रहे होते हैं जो वहाँ पे नहीं होता हो। कभी दोस्त की बुराई करेंगे, कभी रिश्तेदारों की बुराई करेंगे और कई बार मेरे को इन लोगों को देख के लगता है यार ये कितने बेगै बेगैरत अनग्रेटफुल लोग हैं कि इनके पास लाइफ में इतना कुछ है लेकिन ये बस बैठ के अब लोगों की बुराइयाँ कर रहे हैं या नेगेटिव बातें कर रहे हैं या कुछ नहीं है। और मैंने फिर नोट करता हूँ कि हो ये रहा है कि इनके पास लाइफ में टू मच कम्फर्ट है। इनके पास लाइफ में कोई तकलीफ ही नहीं है, और इनके पास लाइफ में कोई मुश्किल ही नहीं है। लाइफ में अपने आप को पुश करना बहुत ज़रूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप तकलीफ़ें पाल लो और फालतू तकलीफ़ें पाल लो। कि मतलब ऐसे गलत लोगों को लाइफ में ले आओ, उलझनों में घुस जाओ। ये भी सॉल्यूशन नहीं है। इसका सिर्फ़ सॉल्यूशन ये है कि मुश्किल चीज़ें करो, लेकिन वो मुश्किल चीज़ें करो जो आपको फ्यूचर में फ़ायदा दे, जिसका एक पर्पस हो। पर्पस फ़िल्ड एफर्ट जिसे इंग्लिश में अगर बोला जाए कि जैसे एक लक्ष्य की तरफ आपको लेके जा रहे हैं, कोई उस चीज़ का फ़ायदा हो। जैसे अगर एक्सरसाइज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल वेरी सिंपल एग्ज़ाम्पल ऑफ रनिंग या लिफ्टिंग वेट्स। इफ यू रन आपका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बढ़ेगा, आपका वेट घटेगा, मेंटल बेनिफिट्स होंगे। रनिंग पे मैं क्यों भागता हूँ, एक वीडियो बनाया, प्लीज़ डू वॉच इट टू सी क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। एक्सरसाइज़ आप वेट ट्रेनिंग करोगे, आपके मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगेन यू विल इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो उससे एंड फिजिकल हेल्थ। सो डेफिनेट बेनिफिट्स है। आप पढ़ाई करते हो, उसमें आपको मुश्किल होती है, टेक अ टफ एग्ज़ाम। अगर ये नहीं कि हाँ, तो इतना तो मेरे आराम से मार्क्स आ जाएँगे, देन पुश योरसेल्फ कि इससे ज़्यादा लाने के लिए, या सोचो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम मेरे लिए बहुत मुश्किल है, चलो इसके लिए ट्राई करते हैं। बिकॉज़ अगर वो कर लिया देन टुमारो यू विल हैव बेटर फ्यूचर, बेटर अपॉर्च्युनिटीज़, मोर मनी, मोर एवरीथिंग। नॉट सो मच कि सब कुछ पैसे के लिए है, बट अपने आप को आप पुश करोगे ना, सो देन यू विल एन्जॉय द रिलैक्सेशन इन लाइफ। देन यू विल एन्जॉय, जब आराम आएगा ना, फिर उस आराम के मज़े आएँगे। जब आपको मुश्किल का ही आभास नहीं है और सिर्फ़ आराम ही आराम है, ऐश ही ऐश है, अय्याशी ही अय्याशी है लाइफ़ में, तो उस अय्याशी में ही मज़ा आना बंद हो जाएगा। दैट इज़ द वे लाइफ़ इज़। इट्स कॉल्ड इन इंग्लिश, बाय द वे, देयर इज़ अ साइंटिफिक टर्म फॉर इट। इट्स कॉल्ड हेडोनिस्टिक एडैप्टेशन। हेडोनिज़्म मीन्स बेसिकली अय्याशी। मतलब ऐसे खा रहे हो, सो रहे हो, लेट रहे हो, लेज़ीनेस, टीवी देख रहे हो, स्क्रीन देख रहे हो, हेडोनिज़्म, यू नो जस्ट प्लेज़र, जस्ट मज़े लूटने हैं लाइफ़ के। प्रॉब्लम ये है कि मैं मेरे को कोई मॉरल जजमेंट नहीं है, लूटो यार मज़े लाइफ़ पे। आप सिर्फ़ मज़े लूटोगे ना, मज़ा आना बंद हो जाएगा। भगवान ने चीज़ ही ऐसी बनाई है। ये नहीं है कि आप ऐसे लड्डू खाने बैठ गए तो लड्डू खाते ही जाओगे तो ज़िंदगी में, नहीं तो फिर लड्डू खा-खा के ही आदमी खुश हो जाता। आप 5वें 7वें लड्डू पे आपको मज़ा आना बंद हो जाएगा उससे। इट्स विद एवरीथिंग इन लाइफ़। जो ये लग्ज़रीज़ हैं,
अमीर अमीर लोगों का मैं बता रहा हूँ, वो उनको पहली बार 5 स्टार होटल जिनको नहीं मिलता, उनको लगता है वाह यार क्या मज़े आते होंगे ऐसे इंटरनेशनल होटल्स में जाके 5 स्टार। पर जब आप 50वीं बार जाते हो, आपको थोड़ा ना उसमें इतने मज़े आ रहे होते हैं। पर मज़े तब आते हैं जब आप अपना रगड़ा खा रहे हैं। अगर आपने जिम में जाके रगड़ा खाया है, अगर आपने ऑफ़िस में जाके कस के काम किया, अगर आपने कस के पढ़ाई किया, फिर उसके बाद जब शाम को आपको मज़ेदार बिस्तर मिलता है या मज़ेदार कुछ चीज़ें करने को मिलती हैं, खाने को मिलता है, देन यू स्टार्ट एन्जॉयिंग इट। तो अपने आप को दुखी रखना ज़रूरी है। यू नो दैट इज़ द वे लाइफ़ इज़। सुख में दुःख है, दुःख में सुख है। अब वो दुःख फालतू के दुःख नहीं लाने, यू नो कि गलत लोग लाइफ़ में रखे हैं। वेरी क्लासिक एग्ज़ाम्पल, कीपिंग ऑल द टॉक्सिक पीपल इन योर लाइफ़। जो लोग आपको मतलब परेशान ही करते रहते हैं। आप सोच रहे हो यार नहीं, लाइफ़ में दुःख तो होना चाहिए, तो इस फ्रेंड को रखना है क्योंकि चाहे ये मुझे तंग करता है लेकिन बड़ी अच्छी बात है। नो, दैट इज़ नॉट यूज़फुल। उससे कुछ नहीं होगा आपको। बट अगर ऐसी मुश्किल करोगे जिसमें आपको कुछ काम करना है, आपको मेंटल फ़ोकस चाहिए, आपका फ़िज़िकल एफ़र्ट लग रहा है, इन चीज़ों से आपका लाइफ़ में आगे जाके फ़ायदा होगा, दैट डिफ़िकल्टी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। यू हैव टू बिकम अनकम्फ़र्टेबल इन लाइफ़। अगर आप लाइफ़ में कभी अनकम्फ़र्टेबल नहीं होते, सुबह रज़ाई से निकल के आराम और ज़्यादा आराम, मिनिमम काम, मिनिमम पढ़ाई, मिनिमम एक्सरसाइज़, यू नो एंड बस फ़ोन मिल जाए रात को फिर से एंड बस ऐसे इंस्टाग्राम देख लें, यूट्यूब देख लें एंड उसके बाद बस सो जाएँ। यू आर हार्मिंग योर लाइफ़, नॉट बिकॉज़ ऑफ योर फ्यूचर। आपको मज़े आने ही बंद हो जाएँगे। मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूँ, अगर तू ऐसे जी रहा है, आई कैन टेल यू राइट नाउ, यू आर नॉट एन्जॉयिंग योर लाइफ़। एन्जॉय पता है कब करते हो? तू भाग के आ 1 घंटा रोज़ सुबह और जान निकल जाए तेरी उस भागने में। फिर आके तू नहा धो, उसके बाद बैठ के एक हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट खा। और तेरे को हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट ही इतना अच्छा लगेगा ना, तेरे को लगेगा यार म ज़िंदगी का रस आ गया। अब तू भाग मत, तू 10 बजे तक सो, सुबह उठ के बस खा ब्रेकफ़ास्ट, जो तेरा मन है हलवे खा, बैठ के पूड़ियाँ खा। तेरे को लग रहा है ज़्यादा मज़ेदार होगा, 2 दिन मज़ेदार होगा, तीसरे दिन यू विल स्टार्ट फीलिंग सिक। सेम वे तू पढ़ाई बंद कर दे, तू कहेगा यार मिनिमम पढ़ते हैं, कॉलेज में जो मिनिमम अटेंडेंस है वो करेंगे, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले पढ़ लेंगे, फिर पास हो जाएँगे, जैसे छोटी-छोटी नौकरी कर लेंगे, देखी जाएगी। नो, डोंट डू इट, यू विल नॉट बी हैप्पी। जो सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज़ इन पेन, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज़ इन एफर्ट, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज़ इन पर्पस। ज़िंदगी में खुश रहना है तो अपने आप को तकलीफ देनी ज़रूरी है। रोज़ सुबह उठ के कहें क्या मैं और कर सकता हूँ? ये नहीं कि बस पहुँच जाएँगे नौकरी पे, नौकरी कर ली, फिर शाम को टाटा स्काई देखेंगे, फिर सोचेंगे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? इसलिए आया तू इस दुनिया में। यू नो धक्का मार अपने आप को। यू कांट जस्ट से कि कुछ नहीं करना। ऑनेस्टली मैं उस स्टेज पे पहुँच गया हूँ लाइफ़ में कि मैं कुछ भी ना करूँ। बिकॉज़ आई एम फाइन, यू नो आई आई वोंट गो हंग्री एंड एज़ माय मदर यूज्ड टू से और कुछ ना भी हो ट्यूशन तो पढ़ा ही लेगा। because I have those college degrees, but luckily वो नौबत भी नहीं आएगी। I think God's grace I've learned to make money, save money, invest money and इतने कोई मेरे बहुत यार शौक भी नहीं है। तो I don't have to, but why am I working? Because अगर मैं अपने आप को धक्का नहीं दूँगा, पुश नहीं करूँगा, तो जब मैं रिलैक्स करूँगा तो मेरे को वो एन्जॉयमेंट ही नहीं मिलेगा। काम करता हूँ तो आराम के मज़े हैं ना, काम ही नहीं है तो आराम ही आराम है, तो आराम के मज़े खत्म हो जाते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखना लाइफ में। तो जब पढ़ने मिले ना, ये मत सोच हाय यार पढ़ना पड़ रहा है। ये सोच पढ़ने को मिल रहा है। भागना पड़ेगा, हाय यार भागना पड़ रहा है, हाय यार एक्सरसाइज़ करनी पड़ेगी, ये मत सोच। ये सोच करने को मिल रहा है, क्योंकि इसके आगे ही मज़े हैं, मुश्किलों के आगे ही मज़े हैं। खड्डे खड्डे, ऊबड़-खाबड़ सड़क, इसके बाद ही जब स्मूथ सड़क आती है ना, तब मज़ा आता है स्मूथ सड़क का। स्मूथ ही स्मूथ है तो ऐसे बोर हो जाते हो, है कि नहीं लाइफ़ में? सो इसका मतलब ये नहीं कि फालतू खड्डों की सड़क ढूँढो, अच्छे खड्डे मतलब दे आर पेनफुल बट यूज़फुल। एक्सरसाइज़, स्टडीज़, hard work at your office, you know, learning new things, focusing on yourself, ये सब चीज़ों से बहुत लाइफ में अपने आप को मुश्किल दे और फिर आराम भी दे। ये नहीं कह रहा कि सिर्फ काम ही करता रहे, पर उस आराम का असली रस ही तभी आएगा जब तू पहले काम करेगा, जब तू अपने आप को मुश्किल देगा। इसलिए मुश्किल चीज़ें ढूंढना बहुत ज़रूरी है। व्हाट डू यू थिंक? डू यू नो पीपल जो आराम ही आराम करते हैं और एक्चुअली फिर दुखी होते हैं? Do share in the comments below. Any tips on how you handle it? Share in the comments below. Thank you for watching. Take care. Hi guys, thank you for watching this video. If you liked it, do like, subscribe, share and comment. And to invite me as a speaker at your event,
please contact my team at the contacts here and also given in the description below. Take care.